Today we will start with a new topic, Leibniz rule for differentiation under integral sign. First of all, we should know that what types of questions can be asked in paper. Our first type is DUIS with constant limits and one parameter, means लिमिट्स कांस्टेंट हो और उस क्वेश्चन की और एक पैरामीटर हो. सेकेंड टाइप इज DUIS विद कांस्टेंट लिमिट्स एंड टू पैरामीटर्स, मीन्स डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन विद कांस्टेंट लिमिट्स एंड टू पैरामीटर्स, मतलब लिमिट्स कांस्टेंट हो लेकिन दो पैरामीटर्स हो. आर थर्ड टाइप इज डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन विद लिमिट्स डिपेंड्स ऑन पैरामीटर, जब हम लोग की लिमिट जो है इंटीग्रल की वो पैरामीटर पे डिपेंड करे. सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द लेबनिट्ज रूल. Here is our Leibniz rule. Suppose x comma alpha is a function and alpha is a parameter in it, and f x comma alpha and differentiation with respect to alpha of that function is continuous. That time हम लोग का Leibniz rule कुछ इस तरह होगा, और it's only for the integrals when there are constant limits and only one parameter is there or two parameters there. That time we will use this Leibniz rule. Now I'm going to show you another Leibniz rule for third type. Here is our Leibniz rule when the limits of integration depends on parameter. जब हम लोग की इंटीग्रल की लिमिट्स पैरामीटर पे डिपेंड करती हैं तब हम लोग ये Leibniz rule यूज़ करते हैं. Now I'm going to show you some examples over it. Here is our example. Evaluate using differentiation under integral sign 0 to 1 x alpha minus 1 upon log x dx in which alpha is greater than 0. x के अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पैरामीटर होती हैं. यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर है, दैट इज़ अल्फ़ा. अगर बीटा होता तो बीटा भी हो सकता था हम लोग के, तब टू पैरामीटर्स होते. अभी यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर है तो हम लोग फर्स्ट वाला लेबनिट्ज रूल यूज़ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेट कर लेते हैं इस पूरे इंटीग्रल को एफ अल्फ़ा से हम लोगों ने लेट कर लिया है. आफ्टर दैट वी विल डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा. हम लोग उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स को अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में. हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया. नाउ वी विल यूज़ लेबनिट्ज रूल. लेबनिट्ज रूल में क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन अंदर चला जाता है, इंटीग्रेशन मीन्स बाद में होता है. एक्स अल्फ़ा का हम लोगों ने 12th में पढ़ा है. एक्स अल्फ़ा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एज यू कैन से ए एक्स का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते थे तो क्या होता था ए एक्स लॉग ए. एक्स अल्फ़ा का करेंगे, इसमें हम लोग का क्या है अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है एंड एक्स इज़ आर कांस्टेंट, मींस एक्स अल्फ़ा लॉग एक्स हो जाएगा. डिफ्रेंशिएट किया एक्स अल्फ़ा लॉग एक्स, 1 का हम लोग का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और लॉग एक्स हम लोग का कांस्टेंट है तो वो लॉग एक्स ही रहेगा. आफ्टर दैट -0 हट जाएगा, लॉग एक्स कट जाएगा, एज यू कैन सी लॉग एक्स कट जाएगा तो एक्स अल्फ़ा खाली बचेगा, एक्स रेज टू द पावर अल्फ़ा बचेगा. नाउ वी विल इंटीग्रेट करेंगे एक्स अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1. लिमिट्स रखेंगे 0 to 1 की, 1 रखेंगे तो 1 अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 0 अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1. आफ्टर दैट हम लोग को क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा और यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1. लेकिन ये हम लोग का अभी क्या है एफ डैश अल्फ़ा आया है. अभी हम लोग का ये एफ डैश अल्फ़ा आया है और हम लोग को फाइंड क्या करना है, एफ अल्फ़ा फाइंड करना है. सो दिस विल बी आर एफ डैश अल्फ़ा. एफ डैश अल्फ़ा हम लोग का क्या आ जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1. डैश है इधर, डिफ्रेंशिएशन है, इक्वल्स टू के साइन के इधर आएगा तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगा. एफ अल्फ़ा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1. हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. वी ऑल नो कि 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग अल्फ़ा प्लस 1 प्लस सी होगा. एफ अल्फ़ा तो हम लोग का आ गया, बट हम लोग को अभी भी सी नहीं पता है कि सी क्या है, हम लोग का कांस्टेंट क्या है. नाउ वी विल पुट अल्फ़ा इक्वल्स टू 0. अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो f0 की वैल्यू हम लोग को नहीं पता है कि f0 कितना होता है. सो वी विल पुट अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 इन द फर्स्ट इक्वेशन जो हमने क्वेश्चन की बनाई थी हम लोगों ने. एफ अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 to 1 एक्स अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स डी एक्स. ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में लेट किया था
नाउ वी विल पुट अल्फा इक्वल्स टू 0, 0 रखेंगे, x 0, अल्फा की वैल्यू 0 होगी, 1 माइनस 1 0 एंड इट विल गिव 0। अब हम लोग f0 हम लोग को पता चल गया है कि क्या होता है, 0 होता है। अब हम लोग इसमें रख सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू, f अल्फ़ा इक्वल्स टू लॉग अल्फ़ा प्लस 1 प्लस c, ये 0 हो जाएगा एंड इट विल बी log 1 प्लस c। log 1 हम लोग का 0 होता है, तो c इक्वल्स टू 0। c इक्वल्स टू 0 मीन्स हम लोग का कांस्टेंट क्या है, 0 है। हम लोग का आंसर आ गया। अब f अल्फ़ा हम लोग का क्या है, log अल्फ़ा प्लस 1 हम लोग का आंसर। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, and if it's so then kindly like, share and subscribe my channel Obsessed with Maths, and for more such videos press that bell icon. Thanks for watching.